चलिए दोस्तों, और अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। स्पेशल बात क्या है कि हम पहली बार करने वाले हैं फीफो मेथड का क्वेश्चन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो सब हमने करे वेटेड एवरेज मेथड से। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करना, इस वीडियो को रोक कर पहले आप इसी क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 को वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करके देख लीजिए। पूरा सॉल्व करके रख लो और फिर फीफो मेथड से मैं बताऊंगा। पूरा सुन के फिर फीफो मेथड एक बार करके देखना। जब दोनों एक साथ देखेंगे तो आप इजीली कंपेयर कर पाओगे कि एक्चुअली हमें करना क्या है। ठीक है, क्या डिफरेंस है वेटेड और फीफो मेथड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ छोटे छोटे माइनर से डिफरेंसेस आपको दिखेंगे तो उन पर अपन चर्चा करेंगे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस ए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2013। उसका प्रोडक्शन रिकॉर्ड गिवन है। ओपनिंग WIP कितना है? 40,000 यूनिट। ओके, और मटेरियल 100% लग चुका है। लेबर और ओवरहेड के रिगार्डिंग 25% काम हो चुका है। अब ये परसेंटेज हमारे काम में आएगा। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 1,80,000 यूनिट हमने नई इनपुट डाली है और कंप्लीट कितनी हुई है? 1,50,000। तो अगर फीफो मेथड के हिसाब से देखो तो आप 40,000 कौन सी यूनिट है जो अधूरी थी, 1,80,000 यूनिट हमने और इनपुट डाल दी। टोटल कितनी हो गई? 2,20,000 यूनिट। और कंप्लीट कितनी हुई है? 1,50,000। आप बताओ 1,50,000 में फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से 1,50,000 में पहले कौन सी वाली यूनिट कंप्लीट हुई होंगी? पक्का सर, 1,50,000 के दो पार्ट होंगे। पहले जो 40,000 जो अधूरी थी, जिन पर पहले काम शुरू हुआ था, वो पहले फिनिश होंगी और बाकी की जो 1,10,000 बची वो 1,80,000 में से आएंगी। समझ पा रहे हैं आप? तो 1,10,000 जो बची हैं वो कहाँ से आएंगी? इनमें से आएंगी। तो फीफो मेथड क्या कहता है कि भाई जो यूनिट पर पहले काम शुरू हुआ वो पहले खत्म होंगी, जो यूनिट पर बाद में काम शुरू हुआ वो बाद में खत्म होंगी। समझ रहे हैं आप? ओके। अच्छा, वेटेड एवरेज मेथड और फीफो में अंतर क्या है? सर एक बेसिक डिफरेंस ये है कि फीफो मेथड ऐसी बातें करती है कि पहले किस पर काम शुरू हुआ था, बाद में किस पर। वो वेटेड ऐसी कुछ बातें नहीं करती है। वेटेड सबको एक जैसा मानती है। ठीक बात है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके पास 100 यूनिट थी 5 रुपए की, बाद में आपने 200 यूनिट खरीद ली कितने रुपए की? 6 रुपए वाली। ठीक बात है। तो भाई ऐसे केस में अगर तुम पूछोगे वेटेड एवरेज मेथड का, वेटेड एवरेज मेथड से बात करोगे और मान लो वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से आपने 250 यूनिट बेच दी, 250 यूनिट आपने क्या करी है? बेच दी। अब आप बताओ किस रेट की यूनिट बेची होंगी? आप कहोगे हमें इससे मतलब नहीं कि ये 105 वाली थी, हमें इससे मतलब नहीं कि ये 206 वाली थी, हमें तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर आ जाएगा 500 रुपये, यहाँ पर आ जाएगा 1200 रुपये, तो यहाँ हो जाएगा 1700 रुपये और यूनिट कितनी है? 300 रुपये। ठीक बात है। तो इसके हिसाब से जो भी रेट निकलेगा 1700 डिवाइड बाय 300 तो 5 पॉइंट समथिंग निकल के आ जाएगा। तो वो रेट हम मानेंगे। तो हम मानेंगे 250 यूनिट जो बिकी है वो 5 पॉइंट समथिंग के रेट वाली कहलाई। हमें इससे मतलब नहीं कि कितनी पहली वाली थी कितनी बाद वाली थी। लेकिन फीफो ऐसा नहीं कहता है। फीफो क्या कहता है कि अगर 250 यूनिट बिकी हैं तो पहले 100 ये बिकी होंगी, फिर 150 यूनिट इस वाले 200 में से गई होंगी। ठीक बात है। तो फीफो डिफ्रेंशिएट करता है कि पुरानी कौन सी है, नई वाली कौन सी है, इस टाइप की बातें करता है। वेटेड एवरेज सबको बराबर मानता है। तो इसलिए अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, हम ऐसी कुछ बातें नहीं करते थे कितनी पुरानी है कितनी नहीं, इससे हमें कोई खास मतलब नहीं होता था। हम तो मानते थे टोटल इतने पर काम हुआ है और उसमें से इतनी बन गई, इस टाइप की कुछ बातें होती थी। खैर, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब मैं ये पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, आधा या 80% तक समझ में आ जाएगा आपको, है ना। आप जल्दबाजी मत करना, मैं इसे और भी क्वेश्चन डालूंगा और छोटी छोटी बातों को आराम से क्लियर करूंगा। एकदम से समझ में नहीं आएगा, थोड़ी तो मेहनत हमें लगानी पड़ेगी, है ना। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। यूनिट इन प्रोसेस मतलब क्लोजिंग WIP की अगर हम बात करें तो वो कितनी है? 70,000 यूनिट है। 100% मटेरियल लग गया है, लेबर और ओवरहेड लग गया है 50%। ओके, कॉस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो ओपनिंग WIP जो था उसमें मटेरियल लग गया था 1 लाख का, लेबर लग गया था 25,000 का, ओवरहेड लग गया था 45,000 का। कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ क्या है? मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, ओवरहेड दिया है और कहा है फीफो मेथड से आपको क्वेश्चन को करना है। लेकिन हम पहले करेंगे वेटेड एवरेज से, हम मतलब आप, है ना। और फिर मैं बता रहा हूं आपको फीफो मेथड से कैसे सॉल्व करना है। चलिए तो आ जाते हैं आंसर पर। सबसे पहले आ जाते हैं प्रोसेस अकाउंट पर। प्रोसेस अकाउंट बनाना है हमें। ये रहा हमारा प्रोसेस अकाउंट। कौन सी मेथड से करना है? फीफो मेथड से करना है। पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स और अमाउंट।
मजे की बात यह है, खुशी की बात यह है कि प्रोसेस अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे कि वेटेड एवरेज मेथड में बनता था, कोई अंतर नहीं है। ओपनिंग WIP 40,000 यूनिट थी, 1,70,000 का अमाउंट था। ठीक है, बहुत अच्छा सर। 1,70,000 कहाँ से आया? ओपनिंग WIP का जो था ना मटेरियल लेबर ओवरहेड, ये इन सबको जोड़कर, है ना। ओके, इनपुट डाला 1,80,000 यूनिट, उसका अमाउंट था 6,60,000, लेबर 5,55,000 और ओवरहेड 9,25,000। ओके, नॉर्मल लॉस कुछ दिया ही नहीं क्वेश्चन में, बहुत अच्छा हुआ। तो स्क्रैप कहाँ, मतलब स्क्रैप के बिकने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रोसेस 2 में गई है 1,50,000 यूनिट और WIP में पड़ी है 70,000 यूनिट। हमें क्या करना है सर? हमें तो बस ये दोनों अमाउंट ढूंढ कर बताने हैं, ये दोनों अमाउंट का वैल्यूशन करके हमें बताना है। ठीक बात है, मतलब हमें 1,50,000 यूनिट्स का वैल्यूशन करना है और 70,000 यूनिट्स का वैल्यूशन करना है। ठीक है, तो पहले की तरह हम फिर से आगे बढ़ जाते हैं और हम बात करते स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। ध्यान रखें, मैं आपको तुरंत लॉजिक नहीं बता पाऊंगा, अभी बता रहा हूं कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं। धीरे धीरे आपके दिमाग में बात आ जाएगी, है ना। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज और यूनिट्स। ठीक है, और यहाँ पर इनपुट 40,000 ओपनिंग WIP था, 1,80,000 और इंसर्ट करी थी, टोटल हो गया था 220। फिर जब हिसाब करने गए तो देखा कि जो कुछ यूनिट बन गई हैं और कुछ WIP में है। मजे की बात, ये जो पिंक कलर के पेन से लिखा हुआ है इसका मतलब ये नया है। जो भी कुछ नया है ना, मतलब वेटेड एवरेज के अलावा कुछ अलग से आपको दिखाई दे रहा है इस मेथड में, तो उसको मैंने अलग कलर से लिखा हुआ है ना। तो देखो क्या हुआ है। प्रोसेस 2, पहले हम क्या लिखते थे यहाँ पर? पहले हम लिखते थे डायरेक्टली 1,50,000 यूनिट्स। कितनी बनी है? 1,50,000 बनी है ना, तो सीधा हम लिख देते थे 1,50,000 यूनिट। पर इस बार हमने ऐसा नहीं किया और हमने क्या करा, 1,50,000 को बाइफरकेट करके लिखा है, उसको 2 पार्ट में बांट दिया। ओपनिंग WIP 40,000 और इनपुट 1,10,000। इसका मतलब जो 1,50,000 यूनिट बनी है उसमें पहले 40,000 कौन सी बनी होंगी? वो ओपनिंग WIP वाली, जिन पर पहले से काम चल रहा था। और बची हुई 1,10,000 कहाँ से आई होंगी? वो जो नया इनपुट डाला था उसमें से बनी होंगी, समझे? ओके सर, अब देखिए सर, नई बात एक और हम कहेंगे, हमें जो स्टेटमेंट बनाना है वो बनाना है इस बार की यूनिट्स का स्टेटमेंट, इस बार की यूनिट्स का, इस बार के हिसाब से जो यूनिट बनी है उसका स्टेटमेंट बनाना है। सर क्यों सर? इसका जवाब आपको बाद में मिलेगा, है ना। अभी तो केवल मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, धीरे धीरे लॉजिक में बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा बचा हुआ परसेंट। मटेरियल, आप देखो ओपनिंग WIP जो यूनिट हैं उन पर मटेरियल पहले ही 100% लग गया था। क्या इस बार मटेरियल लगेगा? नहीं लगेगा सर, इसलिए परसेंट भी 0 और यूनिट्स भी 0। इस बार हमें और मटेरियल नहीं लगेगा, पहले ही लग चुका है। तो बचा हुआ परसेंट 0, 100 हो गया तो अब तो कुछ लगाना ही नहीं, तो 0 और यूनिट्स भी 0। लेबर में आप देखो 25% काम हो चुका था, मतलब 75% के बराबर का काम इस बार होगा। तो इसका मतलब इस बार के हिसाब से देखें तो 40,000 का 75% कितना आएगा? 30,000 यूनिट का काम इस बार हुआ कहलाया। ठीक है, और सेम ओवरहेड में 75% काम इस बार हुआ है क्योंकि 25% काम पहले हो गया था। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपको हर बार क्या करना है, 100 में से घटा देना है परसेंटेज जो गिवन थे। जैसे मटेरियल तो 100% गिवन था, तो अब 100 - 100 0 आया। फिर लेबर में 25 गिवन था तो 100 - 25 75 आया। फिर ओवरहेड में 25 गिवन था तो 100 - 25 75 आया। सिंपल शब्दों में जितना परसेंट काम इस बार हुआ है उस परसेंट को हमें लिखना है और उसी के हिसाब से यूनिट निकालनी है। ठीक बात है। तो अब मैं इसको बोलूंगा कैसे? मैं कहूंगा देखो, अगर ओपनिंग WIP की बात करें, मतलब जो इस बार अधूरी यूनिट हमारे पास पड़ी हुई थी, पिछली बार की जो अधूरी यूनिट इस बार हमें मिली थी, उन पर अगर देखें तो मटेरियल के एंगल से यार बिल्कुल काम नहीं हुआ क्योंकि वो तो पिछली बार ही हो गया था। हाँ, पर लेबर के एंगल से 30,000 यूनिट के बराबर का काम हुआ है। ओवरहेड के एंगल से देखें तो 30,000 यूनिट के बराबर का काम हुआ है। इनपुट की बात करें तो भाई जो इनपुट इस बार डाला है उस पर तो सब कुछ पूरा पूरा लगा होगा, तो 100% 1,10,000, 100% 1,10,000, 100% 1,10,000। और क्लोजिंग WIP वही सेम, मटेरियल की बनता 100%, लेबर की बनता 50%, ओवरहेड की बनता 50%। और सर इसमें कोई चेंज भी नहीं है। तो सर सिंपल करके आपको बताता हूँ, कंक्लूड करके बताता हूँ। वेटेड एवरेज मेथड और फीफो मेथड में एक बड़ा डिफरेंस क्या है कि आप इसको बाइफरकेट करके लिखने लगे हो, बाकी सब कुछ सेम दिख रहा होगा आपको। क्या बाइफरकेट करके लिखने लगे हो? जो यूनिट कंप्लीट हुई है उसको पहले एक साथ लिख देते, इस बार बाइफरकेट करके बता रहे हो।
पहले 150 लिखते थे, इस बार 40,000 और 1,10,000 अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक अंतर तो ये हो गया। सर ये क्लोजिंग WIP में चेंज होगा? नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम। मतलब सर चाहे वो क्लोजिंग WIP हो, चाहे वो नॉर्मल लॉस हो, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो, चाहे वो एबनॉर्मल गेन हो, सब कुछ सेम। केवल एक ही चीज बदल ली है, और वो क्या है कि जो यूनिट बन गई हैं उनको बाइफरकेट करके हमें बताना है। और दूसरी बात, जब ओपनिंग WIP का परसेंटेज आप लिखेंगे तो आपको बचा हुआ परसेंट ही लिखना है, ताकि हम इस बार की यूनिट निकाल सकें। ठीक है, तो अब यहां आ जाओ और देखो, अगर इस बार के एंगल से देखें तो मटेरियल की बनी है 1,80,000 यूनिट, लेबर के एंगल से देखें तो 1,75,000 यूनिट, और ओवरहेड के एंगल से 1,75,000 यूनिट। ये इस बार की यूनिट है। क्लोजिंग WIP की तो 70,000 है, इनपुट की 1,10 है। ओपनिंग WIP वाली यूनिट को हमने कंसिडर नहीं करा, क्योंकि इस बार तो मटेरियल लगा ही नहीं, तो इस बार के हिसाब से मटेरियल की ओपनिंग WIP वाली तो एक भी यूनिट नहीं है ना। तो अभी तो आप सिंपल प्रोसीजर को समझने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा लॉजिक पर दिमाग मत लगाओ, मैं धीरे धीरे बताऊंगा सब आपको, है ना। आप भी समझ लो कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, है ना। तो अपन ने क्या करा, सब कुछ सेम है, बस जो यूनिट आगे बन कर गई हैं उनको बाइफरकेट करके दिखा दिया, और ओपनिंग WIP में बचा हुआ परसेंट लिखा है। मतलब मैं ये चाहता हूं कि केवल इस बार की यूनिट ही यहां पर लिखी जाए। ठीक है, पिछली बार की यूनिट से हमें मतलब नहीं, हम केवल इस बार की यूनिट का हिसाब करना है। तो सर जो पिछली बार की यूनिट है, जैसे मटेरियल के एंगल से देखें तो ओपनिंग WIP की 40,000 यूनिट पहले ही बन गई थी, तो उनको मैं बताऊंगा उनका क्या करना है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट की। ठीक है, तो वही मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब इसमें क्या चेंज है सर? इसमें सबसे बड़ा चेंज है कि ओपनिंग WIP को हम लिखेंगे ही नहीं। ओपनिंग WIP का मटेरियल, लेबर और ओवरहेड हम लिखेंगे ही नहीं। सर ये क्या बात कर दी सर आपने, क्यों नहीं लिखोगे? देखो बेटा, मैंने ओपनिंग WIP की यूनिट्स में भी पुरानी यूनिट्स नहीं लिखी हैं। देखो मैं लिखता था ना हर बार ओपनिंग WIP, मतलब यहाँ पर ओल्ड कॉस्ट आती थी, पहले कितना मटेरियल लग चुका है, कितना लेबर लग चुका है, कितना ओवरहेड लग चुका है। तो मैं ओल्ड कॉस्ट की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं लिखूंगा ही नहीं। क्यों नहीं लिखोगे सर? क्योंकि मैंने ओल्ड यूनिट भी तो नहीं लिखी। देखो ओल्ड यूनिट, मटेरियल के एंगल से जो यूनिट कंप्लीट हो गई थी पिछली बार, उनको इस बार लिखा ही नहीं, पुरानी यूनिट मैंने आगे लिखी ही नहीं। फिर अगर लेबर के एंगल से देखो तुम, तो 40,000 का 25%, मतलब 10,000 यूनिट पहले ही बन गई थी, तो मैंने उनको नहीं लिखा, केवल जो 30,000 यूनिट इस बार बनी उस पर मैंने उसको ही लिखा है ना। तो सिंस इस बार की यूनिट हमने लिखी है, कॉस्ट भी हम इसी बार की लिखेंगे, तो हमने ओल्ड कॉस्ट को लिखना ही नहीं है। और लॉजिक क्या बताया कि हमने ओल्ड यूनिट भी ओपनिंग WIP की नहीं लिखी है, तो ओल्ड कॉस्ट भी नहीं लिखेंगे। ओपनिंग WIP की जो इस बार यूनिट बनी है वो लिखी है, ठीक बात है, तो कॉस्ट भी हमें केवल इसी बार की लिखनी है। तो इस बार फिर हमने खर्चा क्या क्या करा है साहब, देख लो। करंट कॉस्ट क्या लगी है, मटेरियल 6,60,000, लेबर 555 और ओवरहेड 9,25,000। इक्विवेलेंट यूनिट देख लो आप, 1,80,000, 1,75,000, 1,75,000। तो देखो क्या लिखा है, आप ध्यान दें, इस बार की कॉस्ट डिवाइड बाय इस बार की यूनिट्स, तो ये आ गया आपका कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब जो सुनने वाले हैं वो नई बात है। तो सर एक बार पहले बता दूं ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट में अलग क्या है पुरानी वाली मेथड से। बस अलग इतना है बेटा कि ओपनिंग WIP के कोई भी अमाउंट नहीं आएगी, मतलब पुरानी कॉस्ट कोई भी नहीं आएगी, नई कॉस्ट आएगी, नई कॉस्ट आएगी, नई कॉस्ट आएगी, क्योंकि यूनिट्स भी हमने केवल नई वाली ली है जो इस पर बनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, सबसे खास स्टेटमेंट जिसमें लोगों को दिक्कत जाती है ना, इसको ध्यान से सुनना। कितनी चीज़ों का वैल्यूशन हमें करना है, 2 चीज़ों का वैल्यूशन हमें करना है। कितनी चीज़ों का, 2 चीज़ों का। कौन कौन सी 2 चीज़ें साहब? एक तो वो जो WIP में है, क्लोजिंग WIP में है, और एक जो आगे प्रोसेस के लिए गई, मतलब अगली प्रोसेस में चली गई है बनकर। देखो ना, ये 1,50,000 और 70,000, इन्हीं 2 का तो हिसाब करना है हमें। ठीक है, तो इनका वैल्यूशन करें, देखो क्या होता है। क्लोजिंग WIP के वैल्यूशन में कोई चेंज नहीं है। मटेरियल के एंगल से 70,000 यूनिट थी, देख लो आप यूनिट वाले स्टेटमेंट में। कॉस्ट पर यूनिट ये था, मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली लेबर की यूनिट्स, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड की यूनिट्स और ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आ गया आपका क्लोजिंग WIP, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मजा कहाँ पर है, प्रोसेस 2 में जो यूनिट गई हैं उन पर चर्चा करने में। तो प्रोसेस 2 में जो इस बार यूनिट गई हैं उसमें 1,10,000 तो नई वाली यूनिट गई जो इसी बार इनपुट डाली थी, और जो 40,000 गई हैं वो ओपनिंग WIP वाली, मतलब जिन पर पहले बार, मतलब पिछले साल ही काम शुरू हो गया था, है ना। तो 1,50,000 जो है उसके 2 पार्ट हैं, एक तो 1,10,000 यूनिट जो इस बार इंसर्ट करी है, और 40,000 यूनिट जो पुरानी वाली है। ठीक है, तो जो यूनिट इस बार डाली है मतलब 1,10,000, उस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं। 1,10,000 यूनिट है और पूरा 12.125 का खर्चा भी इस बार हुआ है। सर ये 12.125 कहाँ से आया? ये है ना, तीनों इनको जोड़ देना, 3.666, 3.1745, 0.285, 3 डिजिट तक हम करेंगे।
तो तीनों को जोड़ दिया तो आ जाएगा 12.125, इसको 1,10,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 13,33,750। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है सर? इसी बार की यूनिट है 1,10,000 और इसी बार की कॉस्ट पर यूनिट है, तो कोई दिक्कत है ही। मजा है ओपनिंग WIP में 40,000 यूनिट, उसका अमाउंट कहाँ से आएगा? तो अमाउंट कहाँ से लाएं सर? वैसे तो यहाँ पर ये अमाउंट लिखा हुआ दिख रहा है, ये अमाउंट कहाँ से आया इस पर हमें डिस्कशन करना है। तो एक काम करते हैं, आ जाते हैं इधर। ओपनिंग WIP का हिसाब किताब हमने अलग से करा है। देखो क्या करा हमने। ओपनिंग WIP में पहले कितना खर्चा हो चुका है? 1,70,000 का। सर ये कहाँ दिया है? आप चेक करो कहाँ दिया है। ये रहा आपका, ये रहा 1,25,000 और 45,000। 1,70,000 का खर्चा तो पुराना हो गया। तो जो यूनिट 40,000 है ओपनिंग WIP की, उस पर 1,70,000 का खर्चा तो हो गया था पहले ही। अब इस बार भी कुछ खर्चा हुआ है। तो इस बार देखो मटेरियल के एंगल से एक भी यूनिट नहीं आई थी, मल्टीप्लाई करने का प्रश्न नहीं उठता। लेबर के एंगल से 35,000 यूनिट या 30,000, कितनी थी लेबर के एंगल से? अपन देख लेते हैं। 30,000, हाँ 30,000 थी। तो लेबर के एंगल से 30,000 यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट, तो ये इसी बार की यूनिट है, इसी बार की कॉस्ट पर यूनिट से हमने मल्टीप्लाई करा। ओवरहेड में क्या है? इसी बार की यूनिट, इसी बार की कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आ गया आपके अमाउंट, इन दोनों को जोड़ दो तो 2,53,680 हो गई इस बार की कॉस्ट। सर इस बार की कॉस्ट कैसी हुई? आपने ऐसा कैसे बोल दिया? बेटा अपनी जो यूनिट है 30,000, ये भी इसी बार की, और ये जो कॉस्ट पर यूनिट है ये भी इसी बार की। सर आपको कैसे पता? अरे मैंने ओपनिंग WIP कॉस्ट तो ली नहीं थी ना, तो पूरी कॉस्ट ली थी इस बार की, करंट वाली कॉस्ट ली थी पूरी, और यूनिट भी पूरी इसी बार के लिए है। बोलो ना। तो ये जो कॉस्ट आएगी टोटल 2,53,680, ये भी तो इसी बार की आएगी, और पुरानी कॉस्ट दी 1,70,000, दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा? 4,23,680। ठीक बात है। इसको उठाकर कहाँ रख दो? यहाँ रख दो। अब देखो जो यूनिट प्रोसेस 2 में गई हैं, जो यूनिट प्रोसेस 2 में गई हैं, उसमें पहले खर्चा, उसमें 2 पार्ट थे, ओपनिंग WIP और नई वाली यूनिट। नई वाली कॉस्ट का अमाउंट, नई वाली यूनिट का अमाउंट आया है 13,33,750, और जो ओपनिंग WIP वाली है उनका अमाउंट आया है 4,23,680। सब मिलाकर हो गया 17,57,430। अब क्या करो? 17,57,430 ऊपर ले जाके रख दो और 5,52,667 ले जाकर रख दो। आंसर टैली हो जाएगा। 2, 5, 10 रुपये का डिफरेंस आएगा, वो अपने हिसाब से टैली कर देना है। अब कुछ डाउट आपके मन में आएंगे, आप होल्ड करो, आप इसको पहले आराम से एक बार सॉल्व करके देखो, प्रोसीजरल पार्ट को समझो। मैं अगला क्वेश्चन डालूंगा और फिर से तुम्हें जब बातों को आराम से बोलूंगा तो मैं इजीली आपको समझा पाऊंगा कि कहाँ पर क्या चीज़ जो भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है ना। एकदम से ऐसा समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में आपके दिमाग में बिठाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। ओके, फिर भी आपको ज़्यादा डाउट हो तो कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा मुझे कॉल कर दीजिए, मैं समझा दूंगा। ठीक है, ओके।